तो जी हाँ, आगे हम लोग देखेंगे आपदा प्रबंधन में पढ़ लिए हैं सब्जेक्टिव के बारे में, अब देखेंगे ऑब्जेक्टिव के बारे में। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। तो एक अगर बात करेंगे तो इसके अगर बात करेंगे पूरी तरह से, अगर ऑब्जेक्टिव 60 हैं तो 60 को अगर देखिएगा कि किस प्रकार से एग्जाम में आता है, अगर उसको देख लेते हैं तो आपको क्वेश्चन छूटने की संभावना बहुत कम रहेगा। ठीक है, क्योंकि अब नहीं छूटेगा। ठीक है, अब बहुत फिल्म देखा है तुमने, ज़माना में टाइम था पढ़े के था कि अब नहीं झुकेगा, तो वही वाला कि अब नहीं छूटेगा। देखिए कि एक भी सवाल क्या क्या है, जो देखिए सवाल में आ गया ऑब्जेक्टिव में कि आपदा प्रबंधन यानी आफत। अब बताओ कि कल आज संक्रांत है, कल मकरात है ना, कल मकर संक्रांति नहीं, कल मकर संक्रांति है ना। ठीक है, तो लगता है खिचड़ी वगैरह खाइएगा। ठीक है, तो भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला सुन लीजिए, कहा गया है कि संक्रांत रहे या मकरात रहे उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर घर में बूढ़ा पुरानिया कोई भी माता पिता हैं, सबको सेवा करिए। ठीक है, ज़्यादा, क्योंकि ये सब पर्व में उनको खुश रखिएगा। ठंडा है, ठंडा में बचा के रखिए। ठीक है, हम लोग के बचा के रखिएगा, भर ठंडा फिर अपना बच जाते हैं। ठीक है, तो सेवा करते रहिए। तेल वगैरह, करुआ तेल वगैरह मम्मी लोग नहीं देगी, लेकिन दीजिए आप ला के, ताकि दादाजी घास से सगरो। ठीक है, ध्यान दीजिए। कहा गया कल खिचड़ी खाइएगा ना, कि दाल दिहा चाव दिहा खिचड़ी गलैहा। ठीक है, दाल दिहा चाव दिहा खिचड़ी गलैहा बाबा हो, अब मालवा में तेल देवो गोड़ में लगैहा। ठीक है, तो वही वाला बात। देखिए इसमें आपदा में क्या आफत की बात आएगा कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं। तो आपदा में बात करेंगे तो आपदा कितने प्रकार के होते हैं, दो पढ़े कि एक प्राकृतिक और एक मानवकृत। आंसर नंबर कितने, बी। फिर है कि वैसा आपदा जो प्राकृतिक के द्वारा घटित होती है उसे क्या कहते हैं, तो प्राकृतिक आपदा। कौन आपदा, प्राकृतिक आपदा। ठीक है, तो आंसर नंबर ए। फिर है कि वैसा आपदा जो मानव के द्वारा घटित होती है उसे क्या कहते हैं, तो मानवकृत आपदा, यानी आंसर नंबर कितने, बी। ठीक है, फिर है कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा है, तो बोलेंगे सभी, यानी कि सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, बम विस्फोट, इनमें सब है जो मानव के द्वारा घटित होती है। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है, तो बोलेंगे कि बाढ़ तो प्राकृतिक है, भूकंप भी प्राकृतिक है, भूस्खलन। अब बताओ कि भूस्खलन में की बात करके पर्वतीय में जो ढलान क्षेत्र होता है वहाँ से पर्वत टूट कर गिरते हैं, तो ऐसा नहीं है ना कि कोई जाके टेलता है रोज। ठीक है, तो ऐसा नहीं, ये सब है जो प्राकृतिक है, तो इनमें से सभी हो जाएगा डी नंबर। कि सूखा किस प्रकार की आपदा है, तो प्राकृतिक आपदा। ठीक है, देख रहे हैं ना दीपक सर 7644991798, तो ये PDF ले लो, यानी जो लिया जो भी पछताया है ना, यानी जो लेगा जो पछताएगा कैसे, एक बार सहेट दो इसको। ठीक है, एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए, आपको गारंटी देते हैं सब क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए कि इनमें से कौन सबसे विनाशकारी आपदा है, तो बात करेंगे भूकंप। क्या चीज, भूकंप। फिर है इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो आतंकवाद, यानी आतंकवाद है जो प्राकृतिक आपदा नहीं है। फिर है कि सुनामी क्या है, तो सुनामी है जो एक ज्वालामुखी पहाड़, वर्षा ऋतु में नदियों में बाढ़ आना, सूरज की भीषण गर्मी, विनाशकारी समुद्री लहर। हाँ, समुद्र में जो लहर आता है ना, ये आंसर नंबर डी, यानी समुद्र में आने वाले भूकंप को ही बोलते हैं सुनामी। फिर है कि सुनामी जो है, इसमें कहा गया है कि सुनामी, ठीक है, किस भाषा का शब्द है, तो जापानी, आंसर नंबर सी। फिर है कि महासागर के तली में होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है, तो कंपन होगा उसको बोलते हैं सुनामी, यानी समुद्र में। सुनामी किस स्थान पर आता है, समुद्र में। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। आगे है कि सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन सा है, यानी वर्षा की कमी तो सूखा, वर्षा की अधिकता तो वर्षा, यानी बाढ़, दहाड़ हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त रहता है, तो राजस्थान के क्षेत्र जो है ना सबसे अधिक सुखाड़ से ग्रस्त रहता है। कृषि सुखाड़ क्यों होता है, तो बोलेंगे कि जल के अभाव में, जल के अभाव में। फिर है कृषि सुखाड़ से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है, बात करेंगे कि जल संसाधनों का विकास होना, जल संसाधनों का विकास होना। फिर है कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसे होता है, तो बात करेंगे कि फसल को, पशु को, कि भवनों को, तो सभी को। आंसर नंबर कितने, डी, यानी सबको बाढ़ से इतना हानि होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिए कि बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना चाहिए, तो ऊंची भूमि वाले स्थान पर, यानी आंसर नंबर कितने, ए। फिर है कि बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक क्या है, तो सी, यानी बाढ़ है जो बिहार को सबसे ज़्यादा परेशान करता है, यानी उत्तरी बिहार। फिर है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा कोसी नदी। कौन नदी, कोसी नदी को अधिक बाढ़ बात करेंगे कि बिहार का शोक कहा जाता है। फिर है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से ग्रस्त रहता है, तो उत्तरी बिहार बाढ़ से ग्रस्त और दक्षिणी बिहार सुखाड़ से ग्रस्त। फिर है कि इनमें से कौन सा क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित है,
तो भूस्खलन से अधिक प्रभावित है तो कश्मीर और उत्तराखंड के लोग, ठीक है, भूस्खलन से प्रभावित। फिर है कि भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापते हैं, तो रिएक्टर स्केल, रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता को मापते हैं, ठीक है। 24 नंबर है कि मालवे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है, तो वो हो जाता है इंफ्रारेड कैमरा, इंफ्रारेड कैमरा, यानी मालवे के नीचे जो दबे हुए लोग हैं उसको पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग करते हैं। कि निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है, तो बात करेंगे देहरादून, देहरादून। फिर है कि भूपटल के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप का जन्म होता है उसे क्या कहते हैं, तो भूकंप केंद्र, क्या बोलते हैं, भूकंप केंद्र। फिर है कि भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी, यानी कि बोलेंगे तो मानव जनित आपदा, यानी मानव के द्वारा जो भोपाल में जो गैस त्रासदी हुआ था, भोपाल गैस कांड, वो हुआ था मानव के द्वारा, ध्यान रखिएगा। उसमें क्या हुआ था कि मिथाइल आइसोसाइनाइट एक गैस था, ठीक है, जिसको लीकेज कर दिया था, इसमें ध्यान रखिएगा, पूछता है ये कि भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी, मानव जनित आपदा। फिर है कि भोपाल गैस कांड में जो बात बोलने जा गया, कौन सा गैस का रिसाव हुआ था, ठीक है, तो हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइट, यानी आंसर नंबर कितने, ए। फिर है कि भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो सतलज नदी, कौन नदी, सतलज, ठीक है। 30 नंबर है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है, तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी, ठीक है। फिर है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, तो बोलेंगे कि समुद्र में भूकंप आना सुनामी कहलाता है। फिर है कि बिहार में सर्वोत्तम भूकंप कब आया था, 1934, आंसर नंबर ए। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है, तो इसको बोलेंगे अधिकेंद्र, क्या बोलते हैं, अधिकेंद्र। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, तो इसको बोलेंगे कि जल की अधिकता, यानी जल की अधिकता होगा तो नदियों में बाढ़ आ जाएगा। फिर है कि कुसाहा तटबंध किस नदी पर स्थित, कुसाहा, यानी को से कोसी, कु से कुसाहा, ठीक है, ध्यान रखिए। फिर है कि बंगाल में बाढ़, पश्चिम बंगाल बोलते हैं ना कि पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन नदी है, तो हो जाएगा दामोदर नदी, कौन नदी, दामोदर नदी। फिर है कि सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है, ठीक है, तो ये हो जाएगा गोविंद सागर, ठीक है, गोविंद सागर। फिर है कि भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस तरंग से कहते हैं, तो पी तरंग, पी तरंग सबसे पहले पहुंच जाएगा, सबसे कम खतरनाक होगा। एल तरंग लेट से पहुंचेगा लेकिन ले लेगा सबको, ठीक है, एल से गेल्ला, ध्यान रखिएगा। फिर है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था, तो बोलेंगे कि डी, यानी बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में भयंकर बाढ़ आया था, सुनामी। फिर है भूकंप का मापन किसके द्वारा, तो रिएक्टर स्केल, ठीक है। अगर कहेगा भूकंप का ही मापन किए तो, लेकिन उसका तीव्रता ही सब वगैरह नापेंगे तो सिस्मोग्राफी यंत्र। फिर है कि भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है, तो 5, यानी जोन 5, ध्यान रखिए। आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए, ठीक है, तो आग से जो जले हुए स्थान है उसका प्राथमिक उपचार यही करना है कि ठंडा पानी डालना, ठंडा पानी डालेंगे, यानी आंसर नंबर ए। फिर है 42 नंबर के बाद देखिए 43 नंबर कि बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए, तो बोलेंगे कि अग्निशामक को बुलाना चाहिए, अग्निशामक को। फिर है कि सुदूर संवेदी उपग्रह यानी कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का प्रयोग किस लिए होता है, तो बात करेंगे संसाधनों की खोज के लिए, संसाधनों की खोज के लिए। फिर है कि संचार का सबसे लोकप्रिय संसाधन तो मोबाइल, क्या बोलेंगे, मोबाइल, ठीक है। इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन है, तो बात करेंगे सूखा, क्या है, सूखा, ठीक है। भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, तो आयताकार, आयताकार। फिर है कि सुनामीटर द्वारा समुद्र तल में क्या नापते हैं, तो सुनामी, ठीक है, सुनामीटर से सुनामी नापते हैं। फिर है कि सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए, तो बात आया कि समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर, समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर बनाना चाहिए। फिर है कि बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है, तो आंसर हो जाएगा आपको जून से जुलाई महीना में, यानी आंसर नंबर बी। फिर है कि इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है, तो बोलेंगे सूखा क्षेत्र पूर्वी राजस्थान, ठीक है, सूखा क्षेत्र, इसलिए सुखाड़ सबसे ज़्यादा होता है वहाँ, ठीक है। फिर है कि भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो हो जाएगा सतलज, ठीक है, आंसर नंबर डी, आंसर नंबर गलती है, आंसर नंबर यहाँ डी होगा, सतलज नदी। फिर है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी, यानी आंसर नंबर कितना, सी। फिर है कि सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है, तो बोलेंगे कि सूखे की स्थिति धीरे धीरे आता है, ठीक है, जो बताया भी है। 55 नंबर क्वेश्चन है, जो ध्यान दीजिए कि बिहार किस भूकंपीय जोन में आता है, तो जोन 3, ठीक है। सबसे खतरनाक तरंग कौन है,
तो एल तरंग, कौन तरंग, एल तरंग। फिर है कि समान संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है, यानी केबल का टूट जाना, केबल का टूट जाना। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है, तो बोलेंगे कि स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव मोहल्ले के लोग, यानी इनमें से सभी। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या क्या देखें, जो ध्यान दीजिए कि ये सब क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अभी अगर बात करेंगे तो आपको आपदा की बात करेंगे तो अगर इसका कोई किसी के पास अगर PDF चाहिए, ठीक है, तो टोटल अभी पढ़ाया हुआ ये PDF है, ठीक है, देखिए जो अभी अंडरलाइन कर करके हम लोग पढ़ें इस प्रकार से, ठीक है। तो इसको सभी के अगर PDF चाहिए तो आप मेरा मोबाइल नंबर 7644991798 पर कांटेक्ट कर सकते हैं और कांटेक्ट करके ये PDF आप प्राप्त करें, ठीक है, आपदा प्रबंधन के। तो जल्द ही जल्द सब चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपको लाइव क्लास में पढ़ा सकें, ठीक है। तो आपका सपोर्ट मेरे साथ हमेशा ही रहेगा।